हेलो एवरीवन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन क्लास 12 चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स के साथ मैं वेद प्रकाश पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी जितने भी वीडियोस डाले जा रहे हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहे होंगे और साथ ही इनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें अपने फेयर या रफ नोटबुक में राइट भी कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस वक्त के लिए जब आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हों या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम पर स्पोर्ट्स फील्ड में आपका बहुत ही ज़्यादा साथ देंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स, योगा हैज़ डिफरेंट ब्रांचेस। यहाँ ये पूछ रहा है योगा हैज़ डिफरेंट ब्रांचेस, यानी योगा के कितने ब्रांचेस होते हैं। यानी इसे हम ब्रांचेस भी कह सकते हैं, इसे हम लिम्स भी कह सकते हैं और इसे हम योग अष्टांग भी कह सकते हैं। तो यस, योगा हैज़ 8 डिफरेंट ब्रांचेस। कितने होते हैं हमारे? योगा हैज़ 8 डिफरेंट ब्रांचेस। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्या पूछता है हमारा? प्राणायाम फोकस ऑन। प्राणायाम जो है हमारा किस पर फोकस करता है? अगर हम योग करते हैं तो वो हमारे योग आसन है, वैसे ही प्राणायाम है। प्राणायाम जो है हमारा किस पर फोकस करता है? इट इज रिलेटेड टू आवर ब्रीदिंग सिस्टम। यस, प्राणायाम क्या है हमारा? इट फोकस ऑन ब्रीदिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आसन रेफर्स टू। आसन रेफर्स टू, आसन को हम क्या कुछ कह सकते हैं? आसन को हम और भी क्या कह सकते हैं? पॉस्चर। यस, बिल्कुल सही, आसन रेफर्स टू पॉस्चर। नेक्स्ट वन इज पतंजलि एक्सहॉस्टेड इन द डैश योगा एरा। पतंजलि की अगर हम बात करें तो पतंजलि जी ने जो योगा था उसको कौन से एरा में डिस्क्राइब किया था? जी हाँ, बिल्कुल सही, राइट आंसर इसका क्लासिकल। पतंजलि एक्सहॉस्टेड इन द क्लासिकल योगा एरा। नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंशन मींस डैश ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन जो होता है वो हमारा क्या होता है? लो होता है या हाई होता है? कौन सा ब्लड प्रेशर होता है? जी हाँ, बिल्कुल राइट, हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज ताड़ासन इज ऑल्सो नोन एज डैश पोज। ताड़ासन को हम और कौन सा पोज बोल सकते हैं? पता है सभी? यस, ताड़ासन इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन पोज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। बॉडी पोस्चर इन योगा इज कॉल्ड। बॉडी पोस्चर इन योगा इज कॉल्ड, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? बॉडी पोस्चर इन योगा इज कॉल्ड, yes definitely it's आसन। बॉडी पोस्चर इन योगा इज कॉल्ड आसन। नेक्स्ट है हमारा विसरल फैट इज द फैट अराउंड इन। विसरल फैट जो होते हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ होते हैं? यानी विसरल फैट जो होते हैं बॉडी में किधर होते हैं? यस, राइट आंसर, विसरल फैट इज द फैट अराउंड इन ऑर्गन्स। ये हमारे कहाँ होते हैं? ऑर्गन्स के चारों तरफ होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ डैश वाइटल एयर कैपेसिटी ऑफ लंग्स बाय एज मच एज 200%। यानी रेगुलर प्रैक्टिस जो है हमारा ऐसी कौन सा है योग आसन है जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस द्वारा वाइटल एयर कैपेसिटी जो हमारे लंग्स की वो 200% तक बढ़ सकती है? बताइए क्या है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही, योगा। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा वाइटल एयर कैपेसिटी ऑफ लंग्स बाय एज मच एज 200%। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल पोज इन योगा इज ऑल्सो नोन एज। जो ट्राइंगल पोज होता है हमारा योगा में उसको क्या कहते हैं? चलिए सोचिए। यस, ट्राइंगल पोज इन योगा इज ऑल्सो नोन एज त्रिकोणासन। बिल्कुल सही, त्रिकोणासन। नेक्स्ट है हमारा सीटेड फॉरवर्ड बैंड इज नोन एज। सीटेड फॉरवर्ड बैंड इज नोन एज, यानी बैठकर आगे की तरफ जो झुकना वाला योग है जिसमें कि हम आगे बैठकर और आगे की तरफ झुकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सीटेड फॉरवर्ड बैंड इज नोन एज पश्चिमोत्तानासन। बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या है हमारा? पश्चिमोत्तानासन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पवन मुक्त आसन हेल्प्स रिलीव। पवन मुक्त आसन क्या है हमारा? वो किसके लिए हम करते हैं? पवन मुक्त आसन हेल्प्स रिलीव कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही, पवन मुक्त आसन हेल्प्स रिलीव कॉन्स्टिपेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायबिटीज इज ऑफ डैश टाइप्स। बताना है आपको डायबिटीज इज ऑफ डैश टाइप्स। बताइए कितने टाइप्स के होते हैं हमारे डायबिटीज? यस, राइट आंसर, डायबिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स। डायबिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। योगा स्टार्टेड ओवर डैश ईयर्स एगो। अगर हम योगा की बात करें तो योगा हमारा कब से स्टार्ट हुआ? योगा स्टार्टेड ओवर डैश ईयर्स एगो। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर है योगा स्टार्टेड ओवर 5000 ईयर्स एगो। योगा स्टार्टेड ओवर 5000 ईयर्स एगो, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
द वर्ड योगा वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन, जो योगा शब्द है वो सबसे पहले कहाँ मेंशन किया गया? देखिए, द वर्ड योगा वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेद। यस, बिल्कुल राइट आंसर है क्या हमारा? ऋग्वेद। द वर्ड योगा वॉज फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदास। चलिए नेक्स्ट है हमारा डैश इज ऑल्सो नोन एज द कोबरा पोज। देखिए, हम जो आसन करते हैं उसमें एक आसन हमारा ऐसा है जिसे कि हम कोबरा पोज के भी नाम से जानते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज द कोबरा पोज। क्या है हमारा ये? जी राइट आंसर, भुजंगासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आप सभी जानते हैं योगा को योगा दिवस के रूप में हमारे देश में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ जून। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है, योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंटेन पोज इज एन आसन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डैश विच मीन्स माउंटेन। देखिए, माउंटेन पोज जो है हमारा, उसमें जो शब्द है जैसे कि हम माउंटेन यानी पर्वत कहते हैं, वो क्या है हमारा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ये है ताड़, TADA। और क्योंकि ताड़ और आसन मिलकर ही क्या बनता है हमारा? ताड़ आसन, जिसे कि माउंटेन पोज भी बोलते हैं। इसीलिए यहां पर जो राइट आंसर है हमारा वो क्या है? ताड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज एन इंटरमीडिएट लेवल सीटेड पोस्चर। ये कौन सा ऐसा पोस्चर है और कौन सा ऐसा आसन है जिसे कि हम इंटरमीडिएट लेवल सीटेड पोस्चर भी कहते हैं? जी हाँ, सोच के बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है गोमुखासन। जी हाँ, गोमुखासन इज एन इंटरमीडिएट लेवल सीटेड पोस्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश सुखासन इज नोन एज डैश और डैश। यहां पर आप कौन सा देना है? सुखासन इज नोन एज डैश और डैश। सुखासन को हम और क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, सुखासन आपको पता ही है, आलती पालती मारकर बैठना, एकदम मन को अपने शांत करना, ये हमारा बहुत ही सीधा साधा आसन होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको डिसेंट और प्लीजेंट आसन भी कहा जाता है। सुखासन इज नोन एज डिसेंट और प्लीजेंट आंसर। देखिए, इनके जो जितने भी आसन है आपके सभी के जो पिक्चर्स है वो आपके स्क्रीन पे साथ के साथ आ गए हैं। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा जो कि अगली वीडियो में होगा। तो आई होप कि आप सभी इन इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स को, मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स को अपने फेयर नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे कि आपके पास एक पूरा डेटा तैयार हो जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम टाइम में रिवीजन के तौर पर रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।